ओम नमः शिवाय। नमस्ते। इसमें बहुत ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है और लोग परेशान हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं लोगों को, बहुत कैज़ुअल्टी हो रही है। तो सभी लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डर और भय की स्थिति बनी हुई है। क्या ये सभी को होगा? हर एक व्यक्ति से प्रभावित होगा? आज इसी के बारे में आप लोगों से बात करूँगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आखिर तक देखिएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा कि ऐसे कौन से एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जो आपको ये डिजीज़ दे सकते हैं। इसी पे बात करती हूँ आज आप लोगों से। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत दिन से मेरे मन में चल रहा था कि इस पेंडेमिक के बारे में आप लोगों से बात करनी चाहिए। देखिए, जब भी कोई बीमारी होती है तो ऐसा नहीं है कि वो हर एक व्यक्ति को प्रभावित करेगी। ये वायरस की बीमारी है तो आशंका तो रहती है कि चूँकि ये एयर के थ्रू स्प्रेड होती है तो अधिक चांसेस होते हैं कि कोई भी इससे प्रभावित हो जाए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है क्योंकि हर एक व्यक्ति जो भी जन्म लेता है वो अपना एक जन्म के साथ ही चार्ट लेकर के आता है, जो उसका नेटल चार्ट होता है और उसमें उसकी लाइफ की सारी इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं छिपे होते हैं उसमें। और समय के साथ साथ जब ट्रांजिट उसको एक्टिवेट करता है तो उस तरह की घटनाएं व्यक्ति के जीवन में एक्टिवेट होती हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो ये कोरोना वायरस है, जो ये डिजीज है, ये किन वजहों से होती है। देखिए, जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं तो हर एक ग्रहों का अपना अपना कारकत्व है, उनके अपने गुण हैं, उनके अपने स्वभाव है, उनका धर्म है। तो जो हमारा शरीर होता है जो कि 5 एलिमेंट से बना होता है, इन 5 तत्वों के बने हुए शरीर में जो हमारे 9 ग्रह हैं वो अलग अलग चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो व्यक्ति का बॉडी होता है, जो शरीर होता है, यहाँ पे जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र होता है, जिसे हम एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, इस सिस्टम को जो गवर्न करता है, जो इसको लेकर के चलता है, जो इसके ऊपर रूल करता है, वो प्लेनेट मरकरी होता है, बुध होता है, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, जो हमारे श्वसन तंत्र, सांस लेने की जो प्रणाली है, उसके ऊपर प्रभाव डालता है। तो सबसे पहला जो प्लेनेट होता है वो बुध होता है। उसके बाद और भी इसके सहयोगी ग्रह होते हैं जो कि अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं इस प्रक्रिया में, जिनमें दूसरा प्लेनेट है गुरु, जो कि आकाश तत्व को दिखाता है। तो जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारा शरीर होता है, इसमें आकाश तत्व का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो हम वायु लेते हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो प्राण वायु लेते हैं, इसके ऊपर गुरु का आधिपत्य है। तो कोई भी हॉरोस्कोप हो, कोई भी कुंडली हो, अगर वहां पर बुध प्लेनेट जो मरकरी है वो अगर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होगा, वो नीच की स्थिति में हो या बहुत ज्यादा जो मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं उनका उसके ऊपर एक प्रभाव हो, बुध ग्रह जो है बुरे ग्रहों के बीच में फंसा हुआ हो दृष्टि के द्वारा या युति के द्वारा, उन चीजों को आपको चेक करना चाहिए कि मरकरी की क्या स्थिति आपके नेटल चार्ट में है। इसके बाद आप ये देखिए कि उसी मरकरी की स्थिति नवमांशा कुंडली में क्या बन रही है, क्योंकि वहां से आपको मरकरी का जो एक्चुअल जो उसकी रियल स्ट्रेंथ है वो भी आपको समझ में आएगी कि जिस तरीके से D1 चार्ट में मरकरी पीड़ित दिखाई पड़ रहा है, तो क्या नवमांशा में भी उसकी वही स्थिति है या वहां पर वो थोड़ा सेफ स्टेट में जाकर के पहुंच गया है। और इसी तरीके से आप गुरु को भी चेक करिए। तो अगर आपका बुध प्लैनेट किसी भी तरीके से तकलीफ में है, पीड़ित है, और इसी समय पे जो ये पीरियड चल रहा है, आपकी महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर, इन सभी में कहीं पे अगर बुध ग्रह आ रहा होगा तो अधिक संभावना है कि आप इस बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि बुध ही आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जो आपका सांस लेने का तरीका है, उसके ऊपर प्रभाव डालता है। तो उसका अगर महादशा वगैरह में इन्वॉल्वमेंट होगा और ट्रांजिट से उसको बल मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, तो यहाँ पर बुध के
नेगेटिवली प्रभावित होने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। और इसी के साथ साथ अगर गुरु भी कहीं आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति में है, D1 चार्ट में या D9 चार्ट में, तो उसको भी आप चेक करिए, क्योंकि वही प्राण वायु जो हम सांस लेते हैं, जो हमारे शरीर में, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे हम जीवित रहते हैं, उस पर भी गुरु का प्रभाव है। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में गुरु भी कमजोर होगा या गुरु की स्थिति नहीं सही होगी, तो अधिक संभावना है कि इस डिजीज से प्रभावित होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो ये दो इम्पॉर्टेंट प्लेनेट हैं, बुध और गुरु, इनको आप जरूर अपने हॉरोस्कोप में चेक करें। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट है वो है राहु, क्योंकि राहु ही वो ग्रह है जो वायु के माध्यम से इसको फैलाने का काम करता है। तो अगर आपकी कुंडली में राहु की भी स्थिति खराब है या राहु भी आपके टीबीए में ट्रांजिट के थ्रू कहीं से नेगेटिवली एक्टिवेट हो रहा है, तो वो भी आपको भ्रमित करने का काम कर सकता है। तो इन तीनों प्लैनेट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा इस बीमारी से। इसीलिए जो भी लोग आज की तारीख पे बीमार हो रहे हैं या हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, तो सभी लोगों की डेथ नहीं होती है, बहुत से लोग वहां से रिकवर होकर के वापस आ जाते हैं। तो जो भी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और हॉस्पिटल से ठीक होकर के आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनका जो प्रेजेंट टाइम है उसमें कहीं बाधिकेश वगैरह इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हो रही है, या लग्न के साथ उनका अष्टम से कहीं कुछ संबंध बन रहा है फ्यूचर में, तो वो बीमार होकर अस्पताल तक जा रहे हैं, लेकिन वहां से रिकवर होकर के आ रहे हैं। लेकिन जो लोग डेथ तक पहुंच रहे हैं, वहां पे बहुत क्रिटिकल स्टेट होगी, बहुत बुरी स्थिति होगी, इसलिए वो उस लेवल तक पहुंच रहे हैं। तो हम लोग ऐसा क्या करें, ऐसे कौन से प्रिकॉशंस लें जिससे हम अपने आप को इस बीमारी से बचा सकें। तो मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने किसी भी जो आपका एस्ट्रोलॉजर हो, आपका करीबी एस्ट्रोलॉजर हो या ज्योतिष का अच्छा जानकार हो, आप उसको अपने हॉरोस्कोप चेक करा सकते हैं। और जितनी भी प्रिकॉशंस लेने के लिए कही गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जो एक डिस्टेंस बना करके रखना है लोगों से, सोशल डिस्टेंस बना करके रखना, मास्क वगैरह लगाना, वो सारी चीजें आप करते रहिए। लेकिन इसी के साथ साथ आप अपने बुध, गुरु और राहु को भी अच्छा करने की कोशिश करिए। और एक चीज मैं आपको और भी बताऊंगी कि जो राहु प्लेनेट है, राहु को आप कंट्रोल में रखने का प्रयास करिए, क्योंकि राहु हमेशा खराब नहीं होता है। इसका भी जैसे सभी ग्रह होते हैं, उनके दो स्वरूप होते हैं, दो रूप होते हैं, वो अच्छा भी प्रभाव देते हैं, वो बुरा भी प्रभाव देते हैं। इसी तरीके से राहु भी है। तो राहु का जो नेगेटिव साइड होगा, अगर आप बहुत ज्यादा अपने आप को न्यूज़पेपर से, टीवी चैनल से या नेगेटिव मैसेजेस से, जो कि मीडिया पे बहुत ज्यादा आते हैं, जो हमारा इंटरनेट है, हर जगह इस समय पे एक नेगेटिव मैसेज या इस तरह की चीजें बिल्कुल भरी पड़ी हैं, तो उससे आप अपने आप को दूर रखिए। क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने आप को मेंटली, इमोशनली इन नेगेटिव न्यूज में इन्वॉल्व करेंगे, आपका राहु बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्योंकि राहु जो है यही भ्रम फैलाता है, राहु ही इल्यूजन देता है, राहु व्यक्ति के अंदर अनावश्यक डर, भय, चिंता इनको क्रिएट करता है। तो जब आप सब कॉन्शियस माइंड में अपने नेगेटिव थॉट को भरते चले जाएंगे, बीमारी से जुड़ करके, बीमारी से रिलेटेड जो थॉट है उनको बहुत ज्यादा आप सोचेंगे, बहुत ज्यादा उन पर विचार करेंगे, तो वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में जा करके वहां पे उनका जन्म होगा। और उन्हें कहीं मरकरी और गुरु का भी सपोर्ट मिल गया, जो कि नेगेटिव स्थिति में हो आपके नेटल चार्ट में, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आप कोरोना से प्रभावित हो जाए। इसलिए आप अपने गुरु और बुध और राहु तीनों को ही मजबूत करिए और नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखिए। तो क्या करें, आपकी ये जो तीनों प्लैनेट्स हैं इनकी स्ट्रेंथ बढ़े, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि चूंकि बुध ही अपना रिस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, तो आप बुध को स्ट्रॉन्ग करिए। बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये तो आप बहुत ज्यादा अपने आप को गणेश भगवान की पूजा से जोड़ करके रखनी है। जो भी गणेश भगवान से जुड़े हुए स्त्रोत हैं या जो उनके भजन हैं, उन चीजों को सुनिए, उनके मंत्रों का जाप करिए। कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें आप अपना समय स्पेंड करिए, जो आपके घर में गार्डन हो, गमलों में प्लांट्स वगैरह हो,
उनको उनकी आप केयर करिए, उनके साथ में आप रहिए, तो वहाँ से क्या है कि आपको डायरेक्टली एक फ्रेश एयर मिलेगी, तो वो आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने का काम करेगी। इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट्स की सेवा करिए, क्योंकि ये आपके बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करता है, और बुद्ध जब आपका अच्छा रहेगा तो आपका श्वसन तंत्र, श्वसन प्रणाली जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, जिससे आपका आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी ऊर्जा है आपके शरीर में, क्योंकि हम ऑक्सीजन के थ्रू ही तो जीवित रहते हैं, जो कि प्राणवायु का काम करती है। तो बुद्ध को आप स्ट्रॉन्ग करिए, गुरु को स्ट्रॉन्ग करिए। गुरु को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप थर्सडे के दिन तो आप गुरु से संबंधित उपाय कर ही लीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप सुन लीजिए, यूट्यूब पे आप लगा करके वीडियो चला करके आप छोड़ दीजिए, वहां से आप उसको सुनते रहिए। अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकें 108 बार डेली करिए आप, तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं डेली कर सकते हैं तो कम से कम आप गुरुवार को जरूर करें। और राहु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि राहु आपका पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग हो, आप चिड़ियों की सबसे ज्यादा सेवा करिए। जो बर्ड्स होते हैं उनके लिए आप पानी और जो अनाज होता है, ग्रेन्स होता है, उसको रखिए। वैसे भी गर्मी है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तीनों उपाय आप करते रहिए, और साथ में अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत क्रिटिकल स्टेट है, कोई व्यक्ति बीमार हो गया है आपकी फैमिली में या रिलेटिव्स में, तो इसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी होती है कि जब कोई भी रास्ता नहीं बचे और ऐसा लग रहा हो कि बहुत ही नेगेटिव स्टेट पे पहुंच चुकी है, बहुत क्रिटिकल स्टेट है किसी पेशेंट की, तो वहां पर आपको एक तो महामृत्युंजय जप जो है, इसको आप कर सकें तो बहुत अच्छा है। नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उसको आप यूट्यूब से चलाइए, और उसको जो पेशेंट है वो तो हॉस्पिटल में ही होंगे, लेकिन उनके नाम से संकल्प लेकर के आप घर में या जैसे भी हो सके उसको आप चला करके एक उसकी वाइब्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करिए, उससे आपको फायदा होगा। इसके अलावा गुरु भी आपका अच्छा हो तो उसके लिए आप नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं, तो अच्छा है। नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप उसको यूट्यूब से सर्च करिए और उसको भी लगा करके ऑडियो फॉर्म में उसकी भी वाइब्रेशन, क्योंकि जो ये जिस तरह के मंत्र निकलते हैं वातावरण में, तो वहां पर उनका एक ऑरा बनता है, उनका एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होता है, तो उससे भी बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। इससे सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने आप को प्रेजेंट टाइम में नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रखें, पूरी प्रिकॉशन लें, जितना बन पड़ता है आपसे उतनी प्रिकॉशन लें, लोगों से डिस्टेंस बना करके, फिजिकल डिस्टेंस बना करके रहिए, और इन तीनों ही प्लेनेट को स्ट्रॉन्ग करिए, और इल्यूजन से, भ्रम से, गलत न्यूज से अपने आप को दूर रखिए, और चीजों को फिल्टर करके लेना सीखिए, क्योंकि जितनी भी मीडिया में न्यूज आती है या जो कुछ भी दिखाया जाता है उसको आप वो बहु अपने माइंड में मत डालिए, ये बहुत ही गलत चीज होती है। हर एक चीज को आप अपने अपने मेंटल लेवल से चीजों को समझने की कोशिश करिए कि इसमें से कितनी चीजें सही हैं और कितनी चीजें गलत हैं। हर जो न्यूज है जरूरी नहीं है कि सही हो, क्योंकि मीडिया भी इस समय कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी एक बिजनेस जैसी चीजें रहती हैं कि बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव, अगर उस कोई भी व्यक्ति अगर कंटिन्यू न्यूज चैनल में इन्वॉल्व हो तो अच्छा भला व्यक्ति भी बीमार हो जाए, इस तरह से वातावरण बना दिया जाता है। कोई बीमारी है, कोई चीज है, उसको सामान्य तरीके से बहुत सरल ढंग से भी कहा जा सकता है, लेकिन आप मोस्टली टीवी चैनल्स में देखिए कि किसी घटना को किस तरीके से बताया जाता है। छोटी सी भी चीज होगी उसको इस तरीके से उसका वर्णन किया जाता है कि बहुत बड़ा उसको रूप दे दिया जाता है। तो इस तरह की जो नेगेटिव चीजें होती हैं या जो नेगेटिव लोग होते हैं या जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, इस पीरियड में आप अपने आप को इन चीजों से बचा करके रखिए, यही आपको सेव करेगा। और जो मैंने आपको बताया शुरू में कि अपने हॉरोस्कोप को आप चेक कराइए, गुरु, बुध और राहु की स्थिति को देखिए, और इनकी रेमेडीज आप करते रहिए। पूरी संभावना है कि अगर ये सारी चीजें आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, और प्रेजेंट में कहीं ये डीबी में नहीं इनका इन्वॉल्वमेंट है और ट्रांजिट से भी इनका कहीं कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो भले ये बीमारी इतनी फैली हुई है, आप इसमें सेफ रहेंगे। आप इसको बिल्कुल अपने मन में बिठा लीजिए, विश्वास रखिए, क्योंकि ईश्वर जो भी करता है उसमें कहीं ना कहीं एक मैसेज छिपा होता है। तो जो ये टाइम पीरियड आया है ये सभी के लिए नेगेटिव नहीं होगा, जिनका कार्मिक अकाउंट इससे जुड़ा हुआ है उसी के ऊपर ये नेगेटिव प्रभाव
दिखा सकता है। आशा कर रही हूँ मैं कि जो मैंने आज आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश की है, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जोड़ करके, और उसे आप समझ पा रहे होंगे मेरा पर्पस क्या है इस वीडियो को देने का। सिंपल यही है कि आप एक तो अपने आप को बचा करके रखिए और अपने हॉरोस्कोप को चेक करें। अगर वहां पर कहीं से भी थोड़ा बहुत भी नेगेटिव कनेक्शन बन रहा हो, तब आप अपने आप को जरूर बचा करके रखिए, सेव करके रखिए और पूरी प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो प्लेनेट के थ्रू ही संचालित होती है। जैसा वहाँ पे इंडिकेशन होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी मन स्थिति बनती है, और वैसे ही घटनाएं हमारे आसपास हमारी लाइफ में उस तरह के इवेंट्स जो है होते रहते हैं। बाकी मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।